हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्राउड इट सेल्फ चैनल पर। और मैं आज आप लोग को गणित का सबसे बेसिक से प्रारंभ कर रहा हूं और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे चाहे 5वीं में हो, 6वीं में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी क्लास में हो, जब तक मैथ का बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे उनको पढ़ने में कठिनाई होगी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ का बेसिक। तो बच्चे चलो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सीखना होता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये तो कंपलसरी आना ही चाहिए। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि हमें तो आता है, लेकिन देखते हैं, अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि हमें ये चीज़ें आती थी या नहीं आती है। अगर आती थी तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो इस वीडियो के थ्रू आपको सीखने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी जोड़ या घटाव में कभी भी दो अंकों का जोड़ करते हैं, दो अंकों का घटाव करते हैं, तो सबसे पहले उन दोनों अंकों का चिन्ह बहुत मायने रखता है। चिन्ह के हिसाब से ही दोनों संख्या या तो जुड़ते हैं या तो घटते हैं। जैसे 3 बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा। पहला, दोनों अंक प्लस में हो सकते हैं। दूसरा, दोनों अंक माइनस में हो सकते हैं। तीसरा, एक अंक प्लस में और एक अंक माइनस में हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, और आंसर कैसे आएगा, इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे यदि दोनों संख्या प्लस में हो तो संख्या जुड़ जाता है और आंसर का जो चिन्ह आता है वो प्लस में आता है। दूसरा, यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस में हो तो भी संख्या जुड़ जाती है और आंसर जो है इसमें माइनस में आता है। तीसरा, यदि एक चिन्ह प्लस में हो और दूसरा चिन्ह माइनस में हो तो संख्या घट जाती है और आंसर का चिन्ह प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। आंसर का चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जुड़ने वाले संख्या का जो चिन्ह है, बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, वही चिन्ह आंसर में आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पहला नंबर में है 4 और प्लस 5। जैसे 4 का चिन्ह यहाँ पर देखेंगे प्लस में है और 5 का चिन्ह प्लस में है। यदि बच्चे अगर नहीं समझ पाते होंगे कि 4 का चिन्ह तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो बच्चों ये समझ लीजिएगा कि किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम प्लस में मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह क्या में है, प्लस में। अगर दोनों चिन्ह प्लस में रहता है तो उसके हिसाब से देखेंगे कि दोनों चिन्ह प्लस में हो तो संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जुड़ के हो जाएगा 5 और 4 9, और आंसर का चिन्ह क्या में आ जाएगा, प्लस में। जैसा कि इस समय मैं आप लोग को बताया हूँ कि आंसर क्या में आता है, प्लस में। या तो हम लोग ये मान सकते हैं तीनों कंडीशन में, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस में हो दोनों संख्या, या एक प्लस में हो या एक माइनस में हो, तो जो अंक या जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ही आता है। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह ही आता है। जैसे अगर इसमें हम रिलेट करें, इसमें बड़ा कौन है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक संख्या माइनस में है, -4 है, और दूसरी संख्या भी क्या है, -4, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ही एक समान चिन्ह आपको देखने को मिले तो उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -4 और -5 आपको आ जाएगा -9।
तो यहाँ पर एक्चुअल में -9 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या माइनस में है। या ये मान के चलेंगे कि 5 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा? माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है 4 - 5। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। इसमें पहले सबसे पहला नंबर हम ये देखेंगे कि एक संख्या है 4, या अंक का भी बोल सकते हैं। तो एक अंक है 4 जिसका चिन्ह है प्लस, दूसरा अंक है 5 जिसका चिन्ह है माइनस। तो कभी भी जोड़ या घटाव के क्वेश्चन आएंगे उसमें तीन ही कंडीशन ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी तीसरा एग्जाम्पल में एक है प्लस में और एक है माइनस में। तो जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, 4 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो संख्या घट जाती है। घटेंगी 5 में से 4 तो आएगी 1, और जो आंसर का चिन्ह आएगा वो बड़ी अंक का या बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। जैसे 4 और 5 में 5 बड़ी है, 5 का चिन्ह माइनस है, इसलिए आंसर में जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। यहाँ पर चिन्ह का ध्यान बहुत ही देना पड़ता है। अगर चिन्ह को आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, और आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो भी गलत हो जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल लिए हैं -20 और +10। देखिए चिन्ह आगे पीछे कभी भी हो सकता है। तो देखिए इसमें एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। तो जब एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो वो दोनों संख्याएं घट जाती है, और जब घटाएंगे 20 और 10 को तो 10 आएगी। और जब आंसर का चिन्ह के बारे में जब हम सोचेंगे तो बड़ी संख्या देखना पड़ता है। बड़ी संख्या 20 है, उसमें माइनस लगा हुआ है, तो आंसर में भी क्या ले आएंगे? माइनस ले आएंगे। और एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है, कभी भी आएंगे, दो ही कंडीशन हो सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो ये संख्या प्लस में है, 10 जो है प्लस में है और 20 जो है माइनस में है। तो 10 में 20 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? -10। ठीक है, जैसे 20 में 10 का अंतर कितना है? 10 का, और बड़ी संख्या कौन है? 20। तो 20 का चिन्ह माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। नॉर्मली ये सभी जानते होंगे, 20 - 5 तो तुरंत बता देंगे आंसर 15। इसमें भी अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम लगा करके देखें, जैसे एक संख्या है 20, एक संख्या है 5, ये है प्लस में। एक्चुअल में जो पहला अंक होता है या संख्या होता है उसके पहले अगर प्लस चिन्ह है तो उसको शो नहीं किया जाता है, अगर माइनस है तो उसको शो करना रहता है। तो 20 में 5 को घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और बड़ा 20 है, इसका साइन यहाँ पर प्लस है, एक्चुअल में लिखा नहीं जाता लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? प्लस है। तो आंसर का चिन्ह क्या में आएगा? प्लस में। तो बच्चों जोड़ का तरीका या घटाव का तरीका इन्हीं तीन कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि यदि दोनों संख्या प्लस में हो, यदि दोनों संख्या प्लस में, पहला संख्या भी प्लस दूसरी संख्या भी प्लस, तो आंसर होगा जुड़ के आएगा। ठीक है, और आंसर का चिन्ह आएगा प्लस, क्योंकि दोनों अगर प्लस में है तो बड़ा संख्या ऑलरेडी प्लस में होगी तो इसलिए प्लस ले लेंगे। अगर दोनों संख्या माइनस में है तो भी क्वेश्चन में दोनों संख्याएँ क्या हो जाती है? जुड़ती है। ठीक है, जुड़ती है, और इसका चिन्ह जो आता है माइनस में आता है। यहाँ भी देखेंगे ऑलरेडी दोनों संख्या अगर माइनस में हो तो एक छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती है। बराबर भी होगी तो किसी का भी चिन्ह ले लेंगे तो भी माइनस आएगा। अगर ऐसे लेंगे तो देखिए दोनों जब माइनस में तो ऑलरेडी बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा? माइनस चिन्ह आएगा। तीसरा कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, जैसे -5 + 3। ठीक है, 5 - 3, 3 - 5। तो इस सब में क्या होंगे? देखिए माइनस प्लस घट जाना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए एकदम। प्लस माइनस घट जाना चाहिए, ये है प्लस में है माइनस में तो घट जाना चाहिए। बट आंसर का चिन्ह देखेंगे कि बड़ा कौन है, इसमें 5 है, 5 का चिन्ह माइनस है तो आंसर का चिन्ह माइनस में आएगा, और घटने के बाद जो भी आए दो वो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम जोड़ घटाव करेंगे। ये बहुत ही बेसिक है लेकिन इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप बहुत गलती करेंगे। अगला हम लोग चलते हैं गुणा और भाग की कंडीशन में, देखते हैं कि चिन्ह का क्या रोल होता है। बाकी आप अंकों का तो गुणा करने जानते होंगे। ठीक है, अगर चिन्ह का
गुणा में अगर आप गलती करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसमें भी देखते हैं 3 कंडीशन ही होते हैं, 3 अवस्था ही हो सकते हैं, कभी भी गुणा होगा या भाग होगा, कभी भी 2 संख्या के बीच में ही होगा। तो दोनों संख्या का चिन्ह पर डिपेंड करेगा कि आंसर का चिन्ह क्या आएगा। तो बच्चों देखिएगा, गुणा और भाग करते समय अभी जो जोड़ और घटाव का सीखे हैं ना, इन दोनों को आप अलग अलग माइंड में सेट करिएगा। ये नहीं कि गुणा का नियम को हम प्लस या माइनस करते समय लगा दे रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को पहचानने भी आना चाहिए कि कब हम गुणा करें और कब हम जोड़ें या घटाएं। तो थोड़ा सा देखते हैं, पहले रूल को समझ लेते हैं। पहला रूल ये है कि पहला में देखते हैं, पहला संख्या में देखिए हो सकता है दो ऐसी कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस में हो सकते हैं, या तो दोनों माइनस में हो सकते हैं, या तो एक प्लस में और एक माइनस में। कोई भी संख्या, पहली संख्या प्लस में हो, दूसरी संख्या माइनस में हो, या पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में हो। तो ये 3 ही कंडीशन हो सकते हैं। जब 3 कंडीशन होंगे तो हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्या प्लस में हो तो आंसर का जो चिन्ह आएगा प्लस में ही आता है। यदि दोनों का चिन्ह अगर माइनस में हो तो भी आंसर का चिन्ह क्या में आता है, प्लस में आता है। लेकिन यदि दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या माइनस हो जाए और दूसरी संख्या प्लस, तो आंसर हमेशा क्या में आएगा, माइनस में। इसमें हम ये नहीं देखते कि बड़ा संख्या का अंक क्या है, बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट चिन्ह क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 = 6 आया। कैसे आया तो देखते हैं। पहले तो चिन्ह का ही ध्यान रखिएगा, और इस तीनों रूल को आपको हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर 2 प्लस में है, 3 भी प्लस में है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तब हम गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं दोनों को थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि 4 है प्लस 5 है, या -4 है और -5 है, इनके बीच गुणा का चिन्ह नहीं है, ना तो भाग का चिन्ह नहीं है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने दिखेगा 2 × 3 -2 × 3, इंटू जैसे ही दिखा, इसका मतलब इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करते समय चिन्ह का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे दोनों प्लस में है तो ये पहला रूल के अंतर्गत आएंगे कि दोनों संख्या प्लस में हो तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। बाकी अंकों का गुणा तो जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, अगर आप जानते होंगे तो ऐसे ही करते हैं, 2 × 3 = 6। अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल, इतना छोटा छोटा गुणा तो हम भी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि चिन्ह का गुणा कैसे होता है, ठीक है। आप अगर इसको बड़ा संख्या भी ले लीजिए, जैसे 22 × 23, तो गुणा तो हम वैसे ही करेंगे पहले, लेकिन देखेंगे दोनों क्या में है, प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। बाकी 3 दूना 6 जैसे नॉर्मली करते हैं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। बाकी इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 6 4 10 4 1 5। चाहे बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा करें, चाहे छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें, मायने चिन्ह रखता है। अगर चिन्ह आप गलत करेंगे तो पूरा क्वेश्चन जो आगे सॉल्व करेंगे वो गलत हो जाएगी। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने, -2 और इंटू में 3 जो है प्लस में है, 3 के सामने जो चिन्ह है ये प्लस में है। तो जैसे ही देखेंगे कि एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर का चिन्ह माइनस में आने वाला है, तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस, उसके बाद अंकों को गुणा कर लेंगे, या संख्या रहेगा उसका गुणा कर लेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाती है। वैसे यहाँ भी देखेंगे, ये है 2 और यह है -3, अंक मैंने वही लिया है, बस चिन्ह को बदल दिया। इसमें देखिए 2 माइनस में था, इसमें 2 को मैंने प्लस में रख लिया है। यहाँ पर 3 प्लस में था, यहाँ पर 3 को हम लोग माइनस में रख लिए हैं। और ये लिखने का तरीका होता है, जब भी मल्टीप्लाई के बाद माइनस चिन्ह आएगा तो उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। रूल देखिए कि कोई भी संख्या में, दोनों संख्या में से अगर एक संख्या प्लस में हो गया है और दूसरी संख्या माइनस में हो गया, तो उसका आंसर का चिन्ह क्या में आती है, माइनस में आता है। तो देखते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया, और 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आया, तो 3 दूना 6 हो गया। वैसे तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। दोनों जो अंक हैं उनका चिन्ह है दोनों का माइनस। माइनस होने पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली अंकों का गुणा तो वैसे ही होगा जैसे आप जानते हैं, बट चिन्ह देखिएगा, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर आंसर में जो चिन्ह है वो क्या में आया, प्लस में आया। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कहीं भी हम मल्टीप्लाई करें, चाहे आप हम पहली का स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों या कॉलेज या कोई भी पढ़े,
ठीक है, रूल इतना ही है, मल्टीप्लाई ऐसे ही किया जाता है। बाकी आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई, बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई और छोटा से छोटा मल्टीप्लाई। अगर आपको वो भी नहीं आता होगा तो आगे मैं अभी इसको डील करूँगा। जैसे भाग के बारे में देख लेते हैं। भाग में क्या होता है, जैसे आप गुणा का रूल सीखे हैं, नॉर्मली भाग में भी वही रूल होते हैं। नॉर्मली भाग तो जैसे हम करेंगे वो करने आना चाहिए, बस हम चिन्ह के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। भाग में हम देखते हैं कि यदि दोनों अंकों का चिन्ह प्लस में है तो आंसर प्लस में आता है। बाकी जो आंसर जो आएंगे, ठीक है, वो तो नॉर्मली भाग जैसे करेंगे वैसे ही आएगा। जैसे इसको अगर हम भाग करें 2 बाकी 2, तो 2 एकम 2, ये हो गया कैंसिल घटा देने पर। तो इसका आंसर में जो चिन्ह आएगा वो प्लस में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि दोनों अंकों की जो चिन्ह है वो क्या में है, प्लस में है। अगर एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, ठीक है, तो आंसर क्या में आता है, माइनस में आता है। बाकी नॉर्मली ये 2 को और ये 2 को भाग करिएगा और चिन्ह हम अलग से देखेंगे कि माइनस लगा देंगे। वैसे ही अगर दोनों अंक या संख्या माइनस में हो, जैसे -2 है फिर भाग करना है -2 का, नॉर्मली हम भाग करेंगे 2 और 2 का, 2 एकम 2 और घटाने पर खत्म। लेकिन चिन्ह का हम अलग से ध्यान रखेंगे, जैसे ही दोनों माइनस में है तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में। अगर एक प्लस में और एक माइनस में है तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में। तो नॉर्मली जैसे गुणा सीख गए तो आप भाग का भी चिन्ह कर लेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों सेम है। तो बच्चों इस प्रकार से हम चिन्हों का क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते समय ध्यान देते हैं और गुणा और भाग करते समय ध्यान देते हैं। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं नियमों को, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और इसको आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, तभी आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर से ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 रूल ही हैं, जोड़ते या घटाते समय और गुणा या भाग करते समय चिन्हों से संबंधित। यदि दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, याद रखना है। दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। जैसे ही एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो क्या हो जाएगी, घट जाएगा क्वेश्चन में। और चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं, जोड़ते या घटाते समय जो भी अंक बड़ा हो उसी का चिन्ह आंसर में आता है। वैसे ही गुणा करते समय हम क्या देखते हैं, गुणा करते समय डायरेक्ट चिन्ह चेंज, ना तो हम छोटा से मतलब रखते हैं ना तो बड़ा से मतलब रखता है। डायरेक्ट 3 नियम याद रखिए, जब प्लस प्लस हो तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस हो तो भी आंसर प्लस में होगा। ठीक, बहुत बच्चे सोचते हैं कि जब माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस और प्लस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हमारे मानने और न मानने से नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 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 में ही आएंगे और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। और जैसे ही एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो आंसर क्या में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको नियम से संबंधित जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय और भाग करते समय आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इतना ही के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं, आज का वीडियो क्लोज करते हैं और आगे हम आएंगे नए टॉपिक लेकर।